मैं हूं चंद्रभूषण। और जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुके हैं कि पहले जो है नंबर्स के बारे में बताने वाले हैं, तो आज जो है मेरे साथ बने रहिए और हम बताने वाले हैं नंबर के बारे में। तो नंबर्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। नंबर में जो होता है, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्याएं, जो कि आप लोग समझे ही होंगे और ये पहले भी जानते होंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। हाँ, तो चलिए देखते हैं नंबर के बारे में। तो नंबर्स जो मेनली होता है वो आपको होता है दो टाइप का। नंबर्स मेनली होता है दो टाइप का। पहला होता है आपको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, और इसको डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं दो नंबर अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग समिश्र संख्या भी कहते हैं। इसको समिश्र संख्याएं भी कहते हैं, और इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। नंबर्स, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं जेड से, और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो है वो दो प्रकार का होता है। फिर इसका जो है टू टाइप हो जाता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। जैसे आप देख लीजिए, पहला जो होता है इसमें वो होता है परिमेय संख्या। पहला जो होता है वो होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल, और ये बोलते हैं नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या डिनोट करते हैं क्यू से, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद आते हैं दो नंबर, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और जनरली इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं क्यू के पावर सी, यानी कि क्यू का कंप्लीमेंट इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है अपरिमेय संख्या। और फिर देख लेते हैं परिमेय संख्या। फिर जो है दो टाइप का हो जाता है। जनरली बात करेंगे, परिमेय संख्या दो टाइप का हो जाता है। तो एक हो गया आपको इसमें भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या का जो पढ़ाई है वो हम लोग बेक क्लास में कर चुके हैं, फिर भी आपको हम बता देते हैं भिन्न संख्या के बारे में। भिन्न संख्या होता क्या है, तो पहले ये लिख लेते हैं फ्रैक्शन। भिन्न संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शंस, और ये हो गया आपको एफ डिनोट करते हैं। भिन्न संख्या जो होता है वो उसको पांच टाइप होता है मेनली तरीका से। एक होता है सम भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे कि आपको समझा देते हैं, जैसे 1/2 हो गया, इसको बोलना है आपको सम भिन्न बोलना है। इसको बोलते हैं सम भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न हो गया। और इसमें क्या होता है, जैसे हो गया आपको ये न्यूमरेटर कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश बोलते हैं। और ये नीचे वाले जो है ये देख रहे हैं 2 को, इसको बोलते हैं हर बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलेंगे हर बोलेंगे। और जैसे क्या जस्ट इसी का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि जैसे 2 बाई मान लीजिए ये जो 1 है, या ओनली फॉर इसको 2 भी कह सकते हैं।
तो ये कहलाएगा आपको विषम भिन्न कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर बोलेंगे इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक ना, FRACTIO लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होगा। ये हो गया अंश, यह बड़ा होता है और हर जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप इसको लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और इसके बाद भी भिन्न का कुछ होता है, जैसे कि दशमलव भिन्न होता है। दशमलव भिन्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 0.2 लिखते हैं, ये कहलाएंगे दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। देखिए भिन्न का तो ज्यादा हम लोग को क्या कहते हैं, बड़े क्लास में अपेक्षा नहीं रहते हैं काफी, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर सर पूछ देते हैं, तो हम लोग को तो पता नहीं है कभी क्या पूछेंगे, तो इसीलिए हमको अच्छा से तैयारी करना चाहिए। डिसमल इसको बोलता है फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया आपको क्या कहते हैं 0.2, ये होता है 0.25 होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए पढ़ने का सिस्टम क्या, इसको 0.2 यानी कि ये डिसमल का पॉइंट हो गया। एक चीज आपको और बताना चाहते हैं, जैसे ये जो होता है 0 पॉइंट के बाद जस्ट ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम लोग दशांश बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे दशांश बोलते हैं, यानी कि 1/10 पार्ट वाला भाग कहलाता है, 1/10 पार्ट का ये भाग कहलाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो दिखा दिए, दशांश भी दिखा दिए, एक और इसी में ले लेते हैं, ये बता दिए जो दशांश होता है, और इसके बाद ये कहलाता है शतांश। ये हो गया आपको शतांश हो गया, और ये हो गया सहस्रांश, सहस्रांश हो गया। ये होता है 1/100 पार्ट का भाग, और ये होता है 1/10 पार्ट, और ये होता है 1/1000 पार्ट का भाग होता है, ठीक है। ये हुआ आपका भिन्न का मेन चीज। भिन्न में भी कई जोड़ने सबके लिए होता है, जो हम आगे बताएंगे इसके बारे में, जो मतलब जोड़ेंगे कैसे। अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं नंबर का, इसलिए नंबर के बारे में जैसे बताएंगे। अब एक जो अभी बताए थे, जो क्या कहते हैं हम लोग, एक नंबर बता दिए थे भिन्न संख्या। अब बताने वाले हम लोग जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो पहले लिख लेते हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये 2 नंबर लिख रहे हैं क्योंकि एक नंबर अभी जस्ट आपको बता दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं आई से या फिर करते हैं जेड से। आई से करेंगे या जेड, और का मतलब या होता है, ये आप जो है समझ लीजिए। अब क्या है पूर्णांक संख्या, क्या होता है ये पूर्णांक संख्या, कितने टाइप का होता है। तो पूर्णांक संख्या मेनली आपको 3 टाइप में बांटा गया, 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। जैसा कि बताने पूर्णांक संख्या को मेनली जो है 3 पार्टों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या को मेनली बांटे हैं 3 पार्टों में। पहला नंबर में जो होता है वो होते हैं आपको क्या कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं होते हैं, जिसमें निगेटिव वाला समझते हैं। जैसे होते हैं क्या कहते हैं निगेटिव वाला, आप ले लीजिए, वो क्या कहते हैं जैसे माइनस डॉट डॉट हो गया, जैसे होता है क्या कहते हैं, इसमें तो अभी जस्ट लिखने रहे हैं तो बताते हैं -1 हो गया, जैसे -2 होता है, -3 होता है, डॉट डॉट, ये सब ऋणात्मक संख्या होते हैं। ऋणात्मक संख्याओं को जनरली जो है -VE से डिनोट करते हैं। अब एक होता है आपको शून्य होता है, ठीक है, 2 नंबर में होता है शून्य, 2 नंबर में शून्य होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 0 बोलते हैं। तो एक बता दिया आपको ऋणात्मक संख्या है -V, जैसे होता है इसको -V डिनोट करते हैं, होता है क्या -1 -2 -3 डॉट डॉट होता है। इसके बाद 2 नंबर में आते हैं, ये होता है शून्य होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 0 बोलते हैं, ठीक है ना, 0 इसको बोलते हैं। आप लोग को पता होगा 0 का आविष्कार जो है आल्बर्ट साहब किए थे, जो अपना जो इंडियन ही एक मतलब अच्छे खासे मैथमेटिशियन थे। तो इसके बाद आते हैं 3 नंबर वाले में। इसके बाद होता है आपको धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, इसको +VE से डिनोट करते हैं,
और ये होता कैसा, जैसे हुआ आपको +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये इंफिनिट तक चलते रहते हैं, ये प्लस इंफिनिट होता है। अब धनात्मक संख्या को ही हम लोग एक और से देखें तो इसको ही हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको और करके लिख लेते हैं, या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नंबर में यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर संख्याएं लिखे हैं, इसलिए नंबर में भी एस लगा देते हैं। और डिनोट की बात करेंगे तो इसको एन से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं को। अब एक बात और समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्या और ये क्या कहते हैं, शून्य को अगर एक साथ मिला दीजिएगा तो ये दोनों मिलके बन जाएगा, आपको क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल तो यही हो जाएंगे, दोनों मिलके बन जाएंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगे। अब पूर्ण संख्या जैसे बन गया तो ये पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, नंबर्स लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एस लगा दिए। अब ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इससे यह स्टार्ट होता है। चलिए अब प्रत्येक संख्या को हम बारी बारी से डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। पहले आप सबको डिफिनेशन के बारे में तो आपको बता दी, थ्री टाइप्स बता दी सारे नंबर को, जो किस तरीका से होता है। अब हम लोग जानते हैं बारी बारी से सारे नंबर को डिफिनेशन, और फिर नंबर किससे बना है ये भी जानते हैं। तो पहला होता है आपको नंबर जो बना है वो डिजिट से बना हुआ है। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक बोलते हैं, अंक से बना होता है नंबर, यानी कि संख्या जो बनता है वो अंक से बना होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, डिजिट बोलते हैं। ये डी थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, इसको डिजिट बोलते हैं। डिजिट क्या होता है, डिजिट होता है जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, यानी आप कुल काउंट कीजिएगा डिजिट को तो 10 होंगे। जैसे देख लीजिए 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में जो टोटल डिजिट की संख्या कितना है तो आप बिल्कुल लिखिए जो टोटल डिजिट की संख्या कितना है, तो ये 10 है, ठीक है, कंफर्म हो जाइए। और उसके बाद आप समझ लीजिए, अब पहला जो हम बता रहे थे जैसे कि लिखे थे वास्तविक संख्या है और नंबर का टाइप बताए थे दो, एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या बताए थे। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब तो हम ये इसका डिनोट से बता चुके थे और इंग्लिश में भी बोल दिए थे ये क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या आप जानते हैं p/q के फॉर्म होता है, अभी वो बताएंगे। तो वास्तविक संख्या में सारे नंबर आएंगे, जो मतलब p/q का फॉर्म होता है और जो नहीं भी होता है वो भी आएंगे, दोनों नंबर आएंगे। जैसे आप देख लीजिए 1, जैसे ये हो गया आपको वास्तविक संख्या, 1/2 ये भी वास्तविक संख्या होगा, 1/√2 ये भी वास्तविक संख्या होगा। अगर 3/4 लिखेंगे ये भी वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको अगर कोई डिसमल, तो चलिए ये हो गया डिसमल वाले भी नंबर हैं तो वो होंगे वास्तविक संख्या। कुछ आप ऐसे भी नंबर कभी कभी देखिएगा जो कभी मतलब जो है इंग्लिश होता है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा चलते ही रहेगा, जारी रहते हैं। ऐसे कई नंबर देखे होंगे, ये सब ये आते हैं आपको वास्तविक में, ये सब भी अवास्तविक में ही आते हैं। निगेटिव भी हो सकता है, कोई भी नंबर निगेटिव भी होगा तब भी वो ये क्या करते हैं वास्तविक संख्या। तो यानी कि जितने भी नंबर्स है वो वास्तविक संख्या के फैमिली में आते हैं। अब आते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जो कि हम सेकेंड टाइप नंबर का बताए थे, अवास्तविक, वास्तविक संख्याएं। चलिए अवास्तविक संख्याएं, तो इसको इंग्लिश में बोलना है, इमेजिनरी नंबर तो बता दिए थे। अब चलिए इसमें क्या होता है, अगर क्या कहते हैं ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या है, अगर आपको ए भी एक वास्तविक संख्या है और बी भी कोई एक दूसरा वास्तविक संख्या है और ये आई के साथ लिखा हुआ है,
यानी कि a प्लस आई बी के जो रूप में कोई वास्तविक संख्या अगर लिखेंगे वो कहलाएगा अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग ये जो a होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो वास्तविक भाग बोलते हैं, वास्तविक भाग बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते हैं इसको रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट बोलते हैं। अगर इसका बात करेंगे तो ये कहलाएंगे आपको इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये कहलाएंगे अवास्तविक भाग कहलाएंगे, या काल्पनिक भाग भी कह सकते हैं, काल्पनिक भाग कह सकते हैं, काल्पनिक भाग कह सकते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब आपको अगर कोई z इक्वल टू a प्लस आई बी कोई नंबर दे दिया और पूछ देता है जिसमें रियल पार्ट क्या है, तो आप रियल पार्ट ऐसे आर ई लिख करके z लिख देंगे, ये डिनोट होता है जो रियल पार्ट इसमें क्या है, तो आप बोलिए इसको a है यहाँ पे, ठीक है। अगर पूछते इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आई एम लिख करके ब्रैकेट में आपको z कर देगा, तो ये बोलिए आपको b है, ठीक ना। आई को नहीं बोलना है, आई तो आपको क्या कहते हैं ये दिखाता है ये वास्तविक संख्या है, यानी कि सम संख्या है। अब सुनिए, आई का मान जो होता है वो रूट अंडर माइनस 1 होता है। कितने होते हैं? आई का मान जो होता है आपको वो रूट अंडर माइनस 1 होता है, ये आई का मान होता है। तो वास्तविक संख्या डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुके होंगे, जो बताए हैं। क्या बताए? यदि a और b कोई दो वास्तविक संख्या है तब यदि फॉर्म में बनता है z इक्वल टू a प्लस आई बी को हम अवास्तविक संख्या कहेंगे, जहां पर a एक वास्तविक भाग होता है और b एक काल्पनिक भाग होता है। और अगर हम लोग रियल पार्ट ऑफ z पूछ देते हैं तो a बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछेंगे तो b बोलेंगे, और i इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 होता है जहाँ पे फर्स्ट वीडियो। चलिए तो आप देखते हैं एग्जाम्पल में जो आपको ये बन पाता है कि नहीं। पहले एक बना देते हैं, तब आप बनाने का भी प्रयास कीजिएगा और बताने का भी। जैसे आपको z इक्वल टू है 2 प्लस 3i, ठीक है। अब ये देखिए 2 प्लस 3i है, तो यहाँ पे आपको पूछेंगे जो रियल पार्ट ऑफ क्या है z का, तो रियल पार्ट आप बता दीजिएगा आराम से, ये 2 है। और बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो ये बोलना है आपको 3 है, ठीक है ना। तो ये होगा इमेजिनरी पार्ट और ये होंगे रियल पार्ट। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट, इससे जो आगे बता रहे थे, इससे पहले वाले में, नेक्स्ट नहीं बैक बता रहे थे, जो क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का बता चुके थे। अब हम लोग समझते हैं उसके जो टाइप था, पहला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पे आ जाते हैं। परिमेय संख्या, इसका इंग्लिश अभी बता दिए थे, जो रेशनल नंबर्स होता है, रेशनल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। अब रेशनल नंबर्स किसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे यदि a और b कोई दो पूर्णांक संख्या हो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं यदि p और q कोई दो पूर्णांक संख्या हो, तब p बाय q को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, जहां पे एक कंडीशन रहता है जो q आपको 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि अगर q अगर 0 हो गया तो 0 से आप किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो वो होता है इन्फिनाइट, यानी कि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, कौन सा नंबर है, कि क्या लिखे हैं, बड़ा नंबर कितने बड़ा नंबर है। इसीलिए आपको ये परिमेय संख्या लिख लीजिए। ये हो गया आपको p बाई क्यू का फॉर्म होता है, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको इन्फिनाइट हो जाता है, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जोड़ी हमको इन्फिनाइट में ये मालूम नहीं है ये कौन संख्या है या नहीं है, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई नंबर हो सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए, जैसे आपको है 3/4, ये होंगे आपको परिमेय संख्या है। अगर आप बोलिएगा इसमें क्या करते हैं 4/9, ये भी परिमेय संख्या है। अगर डिसिमल में भी कोई नंबर लिखा है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ये हर और से पॉसिबल है, या फिर ये भी हो सकते हैं। मान लीजिए रूट में अगर कोई संख्या है तब भी परिमेय संख्या होगा, बल्कि इसका जो है स्क्वायर रूट पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि वर्गमूल निकलना चाहिए। तो 16 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 4 होता है, ऐसे भी 4 का स्क्वायर ये 16 होता है। और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये क्या कहते हैं ऐसे भी रह सकता है, ताकि रूट कंप्लीट रूप से निकलना चाहिए। अगर ये ऐसा निकलता है तो ये होंगे आपको परिमेय संख्या। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याएं के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं किसको कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में बोलते थे इरेशनल नंबर्स,
रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और डिनोट क्या करते थे, अभी बताए थे, क्यू के पावर से, यानी क्यू के कॉम्प्लीमेंट्स डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या होता है यदि p और q कोई दो पूर्णांक संख्याएं हो, तो अगर हम लोग p बाय q के फॉर्म में उसको नहीं लिख पाते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे p बाय q को परिमेय संख्या कहते थे जहां q 0 नहीं होता था, और यहाँ भी p बाय q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि इम्पॉसिबल होगा, ये लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये कहलाएगा आपको कौन सा संख्या, जहाँ पे q 0 नहीं होगा, तो ये कहलाएगा आपको अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में अगर बताएंगे जैसे 0.101001000 ऐसे डॉट डॉट हो गया, ये होगा आपको अपरिमेय संख्या। जैसे आप बोलिएगा √3, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको आप डिसिमल में कीजिएगा, रूट निकलेगा नहीं क्लियरली, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई आप मतलब फ्रैक्शन लीजिए, ऐसे है √3/4, ये होगा अपरिमेय संख्या। अगर आप क्या कहते हैं √3 लिखते हैं √9, तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर वाले का तो संभव है, ये तो क्या कहते हैं वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ओनली फॉर नीचे वाले का ही वर्गमूल निकल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पे आधारित कुछ मतलब जो है इसका गुण के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसको अगर जोड़ने पर क्या होगा और घटाने सब पर क्या हो सकता है, और अपरिमेय संख्या के कुछ जोड़ घटों के बारे में जानते हैं। जैसे आप परिमेय संख्या को बताए थे अभी जस्ट हम, जो किससे डिनोट करते हैं पहले ये समझ लीजिए। परिमेय संख्या को अभी बताए थे जो q से डिनोट करते हैं, ठीक है, और अपरिमेय संख्या को बताए थे जो q के पावर c से डिनोट करते हैं, और परिमेय संख्या को बताए थे q के पावर c, यानी q का कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसके गुण के बारे में जानते हैं। जैसे होता है परिमेय संख्या हम ले लीजिए, जैसे परिमेय संख्या आप प्लस कीजिएगा परिमेय संख्या, ये हो जाएगा आपको परिमेय संख्या, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं इसको घटाएंगे भी तब भी आएगा परिमेय संख्या। यहाँ q का मतलब समझ लीजिएगा आप परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को जोड़ घटो एक परिमेय संख्या होता है। अगर परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं और ये होंगे एक परिमेय, तब भी ये परिमेय संख्या होते हैं। अगर परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं परिमेय संख्या से, तब भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। जैसे आपको हम यहाँ पे एग्जाम्पल पे बताते हैं पहले नंबर वाले में, जैसे आप 2 एक परिमेय संख्या है, प्लस कर लीजिए 3, ठीक है, 2 + 3 करेंगे तो 2 + 3 5 हो गया, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या, 5 भी एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे है क्या कहते हैं 3/4 है, और दूसरा इसके बट्टे में है, बाय में है 4/9, तब भी एक ये परिमेय संख्या होगा। इसको आप काट भी सकते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई होगा 9/4। यहाँ तो कटने वाला नहीं था, तो कभी कभी जब कटने वाले होंगे तो काटेंगे भी। अभी क्या किए 3/4 को पहले लिखिए और नीचे वाले को हम लोग इसको उल्टा के लिखे, 9 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 क्या हो गया आपको 27, 4 चुके हो गया 16, एक परिमेय संख्या आता है। और परिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या से गुना करेंगे तब भी परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे गुना किए हैं परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या ही आ गया। और उसके बाद हम लोग जानते हैं आगे जो परिमेय संख्या में, और आगे नंबर की पॉइंट है 2 अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे 2 अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर आप ये 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तब एक अपरिमेय संख्या होगा, अगर घटाएंगे भी तब भी एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे आप देख लीजिए रूट आप हो गया 3, उसके बाद माइनस कर लीजिए √2, ये कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। प्लस भी करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या, माइनस भी करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या। अब एक दूसरा बात कर लेते हैं, अगर इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपको क्या कहते हैं, एक होगा आपको अपरिमेय संख्या, ठीक है। हाँ, ये तब आपको परिमेय बन जाएगा जब क्या कहते हैं, इसीलिए इसमें और करके लिख दीजिए q भी, यानी कि अपरिमेय भी हो जाएगा और ये परिमेय भी हो जाएगा। कब होता है, जब अपरिमेय दोनों समान रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए √2 है और मल्टीप्लाई करते हैं √3, तो दोनों मिलकर हो गया √6, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या बना। लेकिन जब आप √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों हो जाएगा मिलके 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा,
जैसे आप रूट को मतलब तो जानते ही होंगे, रूट का मतलब कितना पावर में होता है। ऐसे हम ये रूट वाले जब बताएंगे तो समझाएंगे बढ़िया से। ये 1/2 होता है, फिर इसका भी मतलब 1/2 होता है। तो दोनों अगर क्या कहते हैं, बेस इसको बोलते हैं, नीचे वाले के बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और प्लस 1/2। इसको आप प्लस कर लीजिए तो 2 की पावर 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि दुका दो कट जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 आता है। ये आ गया आपको 2, ठीक है ना। तो ये 2 समान रहेंगे तभी हो सकते हैं, अन्यथा ये नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, आप अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड कीजिएगा तब भी एक अपरिमेय संख्या आएगा। और यही बात यहाँ भी लागू होंगे कि ये परिमेय भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं परिमेय? जब क्या कह सकते हैं, दोनों समान रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको 2√2/√3 हो गया तो ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब आप समान ले लीजिएगा तो ये तो आपको अपरिमेय हो गया। ये आपको कहलाएंगे अपरिमेय संख्याएं। लेकिन जब आप समान लीजिएगा तो ये कट के हो जाएंगे परिमेय। जैसे एक लेते हैं, √2/√2 लेते हैं, ये आप काटिएगा, √2 कट जाएंगे, यानी 1/1 तो बराबर मानेंगे 1, जो कि बन गया आपको एक परिमेय संख्या। तो जब आप ये समान रहेगा तभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं जो असमान में होता है। असमान में तो आपको अपरिमेय बाय अपरिमेय तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद जो और संख्या के बारे में जो जानकारी है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को बता देते हैं, जो क्या कहते हैं, अभी जो है वीडियो रेगुलर आ भी सकते हैं, नहीं भी, चूंकि अभी बहुत सारे हम लोग को सीखना पड़ता है, नया यूट्यूबर बने ही हैं तो प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।